तो हमारे प्रियात्मबंधुओं, आज की कथा में आगे चलते हैं। भौमासुर नाम के एक बड़े राक्षस ने देवताओं के राजा इंद्र को अपमानित करने की इच्छा से वरुण देव का छत्र और देवताओं की माता अदिति के कुंडल आदि और देवताओं के रहने के एक मणि पर्वत स्थान को छीन लिया था। अदिति माता के कुंडल को ही छीन लिया। आपने सुना है भगवान के विभवावतार श्री रामावतार के पूर्व क्षीर सागर में ब्रह्मा जी को आगे करके देवता प्रार्थना करने के लिए गए थे। श्री कृष्णावतार के पूर्व भी ब्रह्मा जी को आगे करके धरित्री माँ 33 कोटि देवों के साथ समुद्र के क्षीर सागर के तट पे गई थी। अभी भगवान साक्षात द्वारिका विराज रहे हैं, इसलिए देवराज इंद्र द्वारिका में ही पहुंच गए और उन्होंने अपने कष्टों का निवेदन किया प्रभु से। सरकार, आपने कृपा करके स्वर्ग दिया, कितनी बार दिया, राक्षसों के प्रकोप से हमारी रक्षा की। अभी भौमासुर ने हमारी माता जी को अपमानित करने के लिए उनके कुंडलों को ले लिया है, कान में पहनने वाले आभूषणों को ले लिया है। आप हमारे माता जी के मर्यादा की रक्षा कर लीजिए। इधर सत्यभामा मैया से भगवान का पाणि ग्रहण हो चुका है। सत्यभामा मैया को भगवान के बल, शौर्य और पराक्रम को देखने की बड़ी इच्छा है। भगवान का बल, शौर्य और पराक्रम महल में तो दिखेगा नहीं, हर गुणों को देखने के लिए एक स्थान होता है। बल और शौर्य कहाँ दिखता है? सब सो गए हैं क्या? गोविंदा, कहाँ ध्यान है? कोई नहीं बोल रहा है। हाँ, युद्ध क्षेत्र में दिखता है। युद्ध क्षेत्र में ही दिखता है ना। युद्ध क्षेत्र में बल और शौर्य दिखता है। कोई दुखी मिले तो दया दिखती है। कितनी दया है ये तब दिखेगी जब कोई दुखी मिलेगा। सत्यभामा मैया को भगवान के बल और शौर्य कैसा है ये देखने की बड़ी लालसा है। भगवान के गुण भी बड़े विचित्र हैं। कोई गुण किसी का मन मोह लेते हैं, कोई गुण किसी का मन मोह लेते हैं। किसी को उनका दान देखना है, किसी को उनकी दया देखनी है, किसी को उनकी कृपा देखनी है, किसी को उनकी करुणा देखनी है, और 2, 4, 5 लोग ऐसे भी होते हैं जिनको उनका बल देखना होता है। उनकी यही इच्छा रहती है कि एक बार इनका बल देख लेते कैसा है। तो भगवान सबकी इच्छा पूरी कर देते हैं, बल भी दिखा ही देते हैं। वो प्रसंग है ना, हमारे आचार्य लोग बताते हैं, वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर प्रसंग है कि रावण शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित होके भगवान के समक्ष जाता है युद्ध करने के लिए। लाल जी सरकार अपने कंधे से अपने धनुष को निकालते भी नहीं हैं। श्री चरणों में चरण पादुका भी नहीं है। रथ तो बहुत दूर की बात है। शरीर पर, श्री विग्रह पर कोई भी कवच नहीं है। भगवान एकदम सन्यासी के माफिक, जीयर स्वामी जी के माफिक चुपचाप खड़े हैं। रावण एक से एक अस्त्रों का प्रयोग करता है, कभी ब्रह्मास्त्र, कभी वरुणास्त्र, कभी ये अस्त्र, कभी वो अस्त्र। भगवान राम ने अभी तक अपना धनुष निकाला नहीं है। जैसे सूर्य की तरफ फेंका हुआ दिया बुझ जाता है, ऐसे ही रावण के फेंके हुए सारे अस्त्र विलीन हो गए भगवान के श्री विग्रह में।
जैसे समुद्र के तरफ फेंका गया छोटा कंकड़ समुद्र का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, समुद्र में ही लीन हो जाता है, ऐसे ही उसके सारे अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए। फिर क्या किया, धनुष उठा के सुग्रीव और जामवंत, अंगद, नल, नील आदि वानर वीरों की तरफ लक्ष्य करके बाण छोड़ने लगा। लालजी सरकार ने अपने कोदंड को, धनुष को हाथ में लिया, शार्ंग पाणी, और रावण की तरफ एक बाण छोड़ा। गोविंदा, मत पूछो क्या क्या हुआ। जैसे बड़ा बवंडर आता है और बड़ा बवंडर जब आके चला जाता है तो पृथ्वी की हालत देखने लायक होती है, समुद्र का तट देखने लायक होता है। सारे पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, सारे घर के छत उड़ जाते हैं। रावण के रथ का छत्र उड़ गया, सभी उसके वस्त्र और उसके सारथी के वस्त्र सब कुछ अस्त व्यस्त हो गए और रावण रथ पे गिर गया, मूर्छित हो गया। उसका सारथी कुछ मूर्छित नहीं हुआ था, कुछ चेतना में था। वो रावण को लेके भाग गया, जाके एक जगह छुपा के जल लेके दोने में तालाब से उसके मुंह पे डाला। रावण की मूर्छा टूटी। रावण ने पूछा, राम जी कहाँ हैं? तो सारथी ने कहा कि राम जी के बारे में पूछो ही मत, राम जी के बारे में पूछने लायक अवस्था नहीं है तुम्हारी। अरे मुझे पुरस्कार दो, इनाम दो। मालूम है तुम कितने देर तक उनके ऊपर प्रहार करते रहे, उन्होंने अपने धनुष को अपने कंधे से भी नहीं खींचा, वो भूमि पर ऐसे ही खड़े थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एक बच्चा समुद्र के किनारे खड़े होकर कंकड़ फेंक रहा है। वो बच्चा समुद्र को मारना चाहता है, ऐसे ही तुम राम जी को मारने की कोशिश कर रहे थे। और भगवान ने जब एक बाण छोड़ा, गोविंदा, उसका वेग सहन नहीं कर पाए, मूर्छित हो गए। रावण ने कहा, बहुत सुंदर कहा, मैं जब दोबारा मूर्छित हो जाऊं, मान लो, हाँ आप मूर्छित हो गए, आपको रस्सी से बांध के आज ही युद्ध का, श्रीमन नारायण भगवान की जय, आज ही युद्ध कांड खत्म हो जाता। उसने कहा, जब मैं मान लो दोबारा मूर्छित हो जाऊं, मुझे वहां से मत हटाना, उनके सामने से मत हटाना, वहीं छोड़ देना। क्यों छोड़ दूंगा? ये तो मेरा कर्तव्य नहीं है, मेरा कर्तव्य है आपको बचाना। उन्होंने कहा, शत्रोः प्रख्यात वीर्यस्य रंजनीयस्य विक्रमैः कृत्वा युद्धलब्धोऽहं कृतः का पुरुषस्त्वया। अरे सारथी, हम और तुम, ये मेघनाथ, ये कुंभकर्ण, उनसे युद्ध करने के योग्य हैं क्या? उनसे युद्ध करने के योग्य नहीं हैं। जो जगत की, जिनकी सेवा करके मैंने ये सब प्राप्त किया है ना, सोने की लंका, वो साक्षात देवाधिदेव महादेव उनके चरणों के जल को अपने मस्तक पर धारण करते हैं गंगा जी के रूप में। उनसे हम कभी नहीं सकेंगे, फिर क्यों युद्ध कर रहे हो? तो उसने कहा कि हमारे अंदर विनम्रता नहीं है, मैं भगवान के सामने झुक नहीं सकता हूँ। झुकूंगा तो उनकी कृपा का अनुभव होगा, कृपा के लिए झुकना पड़ता है। मेरे से मांगते बनेगा नहीं, मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं जाके नहीं करूँगा कि भगवान हमारे ऊपर कृपा कीजिए, दया कीजिए। ऐसा कोई
भगवान के अनुभव करने लायक कोई अवस्था हमारे अंदर नहीं है। मैं इतना अभिमानी हूं, इसलिए मैं एक ही गुण का अनुभव कर सकता हूं। वो कौन सा गुण है? भगवान के बाहुबल का अनुभव कर कृत्वा युद्ध लुब्धो हम। अरे मैं उस लोभ से उनके सामने जाता हूं। आज तो सही में वही अवस्था थी जिस रावण से पूरा त्रिलोकी कांपता है, उस रावण की दशा ही बड़ी तुच्छ हो गई थी भगवान के सामने। एक बच्चा समुद्र को पत्थर मार रहा है, बिल्कुल वैसा ही हो गया था। राम जिस दिन बाण का संधान करेंगे उस दिन हमारा आखिरी दिन होगा, ये शरीर छूट जाएगा। आज उन्होंने बाण का संधान नहीं किया। उनका बलवीर्य और पराक्रम देख के मैं मूर्छित हो गया। तो हमारे प्रिय बंधुओं, भगवान के पास रहने वाली माता जी को भी उनका बल शौर्य पराक्रम देखना है कि नहीं। जैसे विवाह हो के जब कोई कन्या आती है, 2-4 महीना बीत जाता है, वो बोलती नहीं है, लेकिन उसके मन में तो होता ही है कि गोदरेज की अलमारी कहाँ रखी है वो भी देख ली जाए। सब हंस रहे हैं, सोच रहे हैं हमारे मन में ऐसा नहीं है, लेकिन है, दास को मालूम है। पति के धन को मतलब कुछ अंदाज लगाया जाए। सत्यभामा मैया तो बैठे बैठे सोचती हैं, अरे भाई इतने महान हैं हमारे, साक्षात श्रीमन नारायण हैं, ये श्रीमन नारायण अवतार ग्रहण करके आए हैं, इनका अतुल्य बल मैं कब देखूंगी। और वो समय आ गया। ऐसा संयोग हुआ, भौमासुर ने इतनी बड़ी गलती कर दी। भौमासुर को ऐसा नहीं करना चाहिए। देवताओं की माता अदिति भगवान की परम दासी हैं। देवताओं के बहुत अपराध भगवान वो माता का मुख देख के क्षमा कर देते हैं। अभी 10 मिनट के अंदर ही देवराज इंद्र एक बड़ा अपराध करने वाले हैं। इसी प्रसंग में उनको दंड मिलना चाहिए, लेकिन भगवान क्षमा कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो महाभागवत उनके घर में विराज रही है। उन्होंने ही इंद्र को भेजा था। उन्होंने इंद्र से कहा था, भौमासुर से मेरा कुंडल वापस लेके आओ। बात कुंडल की नहीं है, मुझे बहुत अपमानित महसूस हो रहा है, मेरे से नहीं होगा, दूसरा कुंडल बनवा देता हूँ, ऐसा कहा था। उन्होंने कहा नहीं, वही तो जाके कृष्ण से कहो गोविंद, वो जरूर दिला देंगे। तो भगवान गरुण पर बैठकर गरुण पर विराजमान होते हैं। गरुण जी बहुत प्रसन्न होते हैं। बहुत दिनों के बाद युद्ध करने का मौका मिला है और सत्यभामा मैया को साथ लेके भगवान भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर जाते हैं। प्राग ज्योतिषपुर का वर्णन बहुत विस्तार से और बहुत अचंभित कर देने वाले शब्दों में सुखदेव जी महाराज ने किया है। सुखदेव जी महाराज का चित्त सदा भगवान के चरणों में रमता है। वो यदि किसी भौतिक विषय की कुछ चर्चा कर दें, यदि उनके मुखारविंद से कुछ 2-4 शब्द निकल जाए किसी विषय के बारे में भगवान को छोड़ के, तो ऐसा जानना चाहिए कि वो विषय अपने आप में कुछ योग्यता तो रखता ही होगा, नहीं तो वो नहीं चर्चा करते। तो उन्होंने परीक्षित को बहुत विस्तार से समझाया। इस विस्तार से कि प्राग ज्योतिषपुर की रक्षा की क्या क्या व्यवस्था कर रखी है भौमासुर ने, इस विस्तार से भौमासुर का प्रभाव पता चलता है और भौमासुर के भय को मिटाने वाले भगवान के प्रभाव का पता चलता है, भगवान का सामर्थ्य पता चलता है। उनका उद्देश्य भगवान के सामर्थ्य को ही गाना है। तो बताते हैं कि प्राग ज्योतिषपुर के लिए रक्षा के लिए चारों तरफ
पहाड़ों की किलाबंदी थी, चारों तरफ से पहाड़ ही पहाड़। उसके बाद शस्त्रों का घेरा था, शस्त्रों का घेरा भी कोई पार करके आ जाए तो जल से भरी हुई बड़ी खाई थी। फिर अग्नि की दीवार थी और फिर वायु की दीवार थी। उसके बाद मुर दैत्य ने नगर के चारों ओर 10,000 फंदे बिछा रखे थे। देखिए हमारे प्रियाद बंधुओं, दास जो आपके सामने बैठा है ये रामानुज दास है, कथा वक्ता नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि दास को कथा आता नहीं है। ये मुर दैत्य का प्रभाव, ये शस्त्रों का घेरा, जल से बड़ी खाई, वायु की 4 दीवारी, दास का मन इसमें नहीं लगता है। जब भगवत विषय आता है तो दास के हृदय का वीणा जग जाता है, फिर वो विषय दास को बड़ा अद्भुत लगता है। ये सब विषय बस इतना ही जानना चाहिए। ये सब ज्यादा जान भी गए तो इससे क्या लाभ है? इच्छा है क्या कि अपने घर के आजू बाजू जल की खाई बना दी जाए, शस्त्रों का घेरा लगाया जाए? ऐसा तो है नहीं। हमारे स्वामी जी लोग क्या कहते हैं, हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे प्राणों के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। भगवान है। पांडवों के अगल बगल शस्त्रों का घेरा नहीं था, न जल की खाई थी, कुछ नहीं था। न सुखदेव जी के आगे पीछे शस्त्रों का घेरा है, न चाक चौबंद व्यवस्था है ना। टांग पसार वह आश्रित सोवत। अब भागवत लोग कहते हैं निर्भय हो वह आश्रित सोवत। मति प्राप्ति प्रतिबंधक अघों से अवसितों ही छुड़ाऊंगा, अघों से मैं रक्षा करूंगा तुम्हारी। मति सोच निश्चय परम पद मैं भी तुम्हें पहुंचाऊंगा। तो वैष्णव की दशा ये है, वैष्णव की दशा ये है। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः।